आईएएस पैटर्न में संशोधन और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ राजस्थान के द्वारा मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब को एक पत्र लिखा गया है। उन्होंने लिखा है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर, विषय आईएएस पैटर्न के अनुसार 2-1 तथा 3-1 वर्ष की गणना के स्थान पर पुराने अनुभव की गणना 1 वर्ष का 1 वर्ष मानते हुए अनुभव जोड़ने के क्रम में उन्होंने बताया है कि आईएएस पैटर्न के अनुसार जो 3 वर्ष के बदले 1 वर्ष और 2 वर्ष के बदले 1 वर्ष अनुभव माना जा रहा है, उसके स्थान पर 1 वर्ष के बदले 1 वर्ष मानते हुए संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है, महोदय जी, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि माननीय आपके द्वारा हाल ही में जारी बजट 2023-24 में संविदा कार्मिकों को पुराना अनुभव जोड़ने हेतु आईएएस पैटर्न को आधार मानकर घोषणा की गई, जिससे नरेगा कार्मिक नियमितीकरण तथा पुराने अनुभव के लाभ से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि महोदय, आपके द्वारा जो 2023-24 का बजट पेश किया गया उसमें पुराने अनुभव को जोड़ने की बात कही गई है और पुराने अनुभव को आईएएस पैटर्न के आधार पर जोड़ा जा रहा है, जिससे नरेगा में कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण और पुराने अनुभव के लाभ से वंचित हो रहे हैं, इसलिए आईएएस पैटर्न में बदलाव किया जाना चाहिए। इस क्रम में उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि नरेगा कार्मिकों का पूर्व अनुभव 1 वर्ष का 1 वर्ष मानते हुए अनुभव की गणना कर संविदा सेवा नियम 2022 के बिंदु संख्या 20 के अनुसार स्क्रीनिंग कर नियमितीकरण का तोहफा प्रदान करवाने की कृपा करावें। संगठन द्वारा मांग की गई है कि आईएएस पैटर्न के अनुसार संविदा कर्मचारी नियमित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए राजस्थान सरकार के द्वारा नरेगा कार्मिकों का अनुभव 1 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष माना जाए और राजस्थान सरकार के द्वारा जो संविदा सेवा नियम 2022 बनाए गए थे, जिसमें बिंदु संख्या 20 में यह प्रावधान किया गया था कि जिन संविदा कर्मचारियों को काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे उनको नियमित कर दिया जाएगा। उसी बिंदु संख्या 20 के अनुसार संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करवाई जाए और स्क्रीनिंग के पश्चात उनका नियमितीकरण करवाए। अन्यथा श्रीमान जी से निवेदन है कि 9-18 वर्ष ग्रेड पे के अंतर्गत नरेगा संविदा कार्मिकों के पूर्व अनुभव को 1 वर्ष मानते हुए डीए तथा एचआरए व नियमित कर्मचारियों की भांति समस्त परिलाभ देते हुए संविदा कार्मिकों को लाभान्वित करने की कृपा करावें। दूसरी मांग उन्होंने ये की है कि अन्यथा आप 1 वर्ष के बदले 1 वर्ष मानते हुए जो संविदा कर्मचारियों के लिए 9 वर्ष और 18 वर्ष पर जो ग्रेड पे तय किया गया वो दिया जाए और जिस प्रकार से नियमित कर्मचारियों को डीए और एचआरए दिया जाता है या जो अन्य परिलाभ दिए जाते हैं वो सभी परिलाभ नियमित कर्मचारियों की भांति संविदा कर्मचारियों को भी दिए जाएं। राज्य सरकार के द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों को डीए और एचआरए दिया जाता है। डीए का मतलब महंगाई भत्ता और एचआरए का मतलब मकान किराया भत्ता। तो उन्होंने मांग की है कि जिस प्रकार से नियमित कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ता दिया जाता है, उसी प्रकार से संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ता तथा इसके साथ साथ अन्य परिलाभ दिए जाएँ और उनके अनुभव की गणना 1 वर्ष के बदले 1 वर्ष की जाए। आईएएस पैटर्न के अनुसार 3 वर्ष के बदले 1 वर्ष या 2 वर्ष के बदले 1 वर्ष नहीं की जाए, जिससे कि संविदा कर्मचारियों को उनके पूर्व अनुभव का लाभ मिल सके।